खेल पुरस्कार और विजेता देखें 2026 के। सबसे पहले है ऊबर कप 2026। विजेता है दक्षिण कोरिया और उपविजेता है चीन। यह महिला टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है। इसका आयोजन डेनमार्क में हुआ। ऊबर यहाँ पे है ऊबर। तो विजेता और उपविजेता देखें। ऊबर में आ रही ऊब। हम कोई काम कर करके ऊब गए। हम जो मैथ कर निकाले करें वहां पे LHS बराबर RHS आया करें। RHS मतलब दाहिनी साइड, दक्षिण साइड लाया करें हम। दक्षिण कोरिया को मतलब को, दक्षिण को ला ला के हम क्या हो गए ऊब गए। ऊब मतलब ऊबर। ऊबर कप 2026। ऊबर कप 2026 के जो विजेता है पूछ जाएंगे। ऊब का हम क्या ला लग गए RHS। LHS तो हमें गिवन है, हमें लानी है RHS। RHS ला ला के हम ऊब गए। ऊब गए RHS ला ला के। आर मतलब राइट दक्षिण। दक्षिण कोरिया हो जाएगा हमारा ऊबर कप को विजेता। उप विजेता है चीन। और चीन मतलब भारत में तो शुगर जो बहुत ज्यादा चल रहा है, हम ऊब गए चीनी खा खा के। दूसरे नंबर पे चीन आएगा, पहले पे दक्षिण कोरिया और उप विजेता में चीन। और ये ऊबर कप जो है महिला टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है। और आयोजन कहाँ पे हुआ डेनमार्क में। तो हम ऊब गए तो डेनमार्क याद करेंगे मार्क। डेनमार्क में क्या हुआ आयोजन। नेक्स्ट है फर्स्ट ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स 2026। विजेता है कर्नाटक। उप विजेता है ओडिशा जो कि थर्ड रही। थर्ड पे है झारखंड। फर्स्ट ट्रायल खेलो इंडिया गेम्स में फर्स्ट पे कर्नाटक है, फिर ओडिशा है, फिर है झारखंड। तो ट्रायल खेलो गेम्स में ट्राइबल कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड। कोज याद कर सकते हैं हम कोज। और स्थान देखें हुए कहाँ पे ये छत्तीसगढ़ में हुए। कोज कहाँ पे हुआ छत्तीसगढ़ में। आधिकारिक शुभंकर है मोरीर। मोरीर क्या है आधिकारिक शुभंकर है मोरीर। खेल पुरस्कार। हाँ तो याद कैसे रखेंगे ट्राई। हम बहुत बार ट्राई कर रहे हैं कोई चीज। हमने ट्राई करी, एक बार ट्राई करी, हम ट्राई करे जा रहे हैं पूरे बल लगा के, जी जानते ट्राई कर रहे हैं। हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए हम फिर छोड़ दें बीच में। स्टार्टिंग करें कोई चीज ट्राई करने की फिर छोड़ दें। सामने वालों क्या होगा भाई करना, वो नाटक मत करे, कितना नाटक करेगा। हर बार ट्राई करें पूरा ना करें। तो ट्राई कर रहे हैं हम बार बार, तो हम क्या कर रहे हैं नाटक कर रहे हैं मतलब कर्नाटक। तो पहले याद रखनी ज्यादा जरूरी है। फिर कोच याद आ जाए तो ठीक है। उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा सेकंड है, झारखंड थर्ड है। और कहाँ पे हुआ छत्तीसगढ़ में। भाई कितनी बार ट्राई करेगा, 36 बार तो तू कर चुका है। हम ये कहावत बोल रहे हैं भाई तूने कब 36 बार तो कर लिया। तो ट्राई कितनी बार करेगा तो 36 बार तो कर चुका है, मतलब छत्तीसगढ़ में ही हुए हैं। शुभंकर है मोरीर। 36 बार ट्राई कर चुका, मरेगा का बिल्कुल। मरेगा मतलब मोरीर याद कर सकें। नेक्स्ट है थॉमस कप। विजेता है चीन। उपविजेता है फ्रांस। यह चीन का 12वां संस्करण है जो थॉमस कप है। इसका आयोजन डेनमार्क में हुआ। डेनमार्क में जो है थॉमस कप को भी आयोजन हुआ है। और डेनमार्क में ऊबर कप को भी आयोजन हुआ है। तो डेनमार्क के दो याद रखने हैं, एक तो थॉमस थॉमस और एक ऊबर। दोनों को डेनमार्क में हुआ। और चीफ्रा चीन फ्रांस। थॉमस कप जो है चीन फ्रांस में है। पहले पे चीन है, दूसरे पे फ्रांस है। अगर हम कहिए थॉमस
कहे कि हम मसलें, मतलब थो, कहे कि हम मसल रहे हैं, तो मतलब की चीख निकल जाएंगी, चीख निकाल चीख निकाल लें, और वो फरार है को वहां पे। हमने कोई मसल दिया हो, अगर कहे कि मसलेंगे तो कहा कि वहाँ की चीख निकाल देंगे और वह फ्रांस फरार कर देंगे वहां पे। फरार मतलब फरार, फरार मतलब फरार। तो मस मतलब थॉमस, चीख निकाल दे मतलब चीन, फ्रा मतलब फ्रांस। तो थॉमस कप को विजेता है चीन, और उपविजेता है फ्रांस। और ये जो है 12वां संस्करण है। इसका आयोजन जो है कहाँ पे हुआ? डेनमार्क में। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2026। विजेता है जम्मू कश्मीर, उपविजेता है मेघालय। रणजी, रणजी के हैं जो जम्मू कश्मीर में। ट्रॉफी का नाम है रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया। रणजी ट्रॉफी को जो नाम रखा गया है वो रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। सबसे अधिक खिताब जो जीते हैं वो मुंबई ने। रणजी ट्रॉफी के सबसे अधिक खिताब मुंबई ने जीते हैं। ये गाना है मुझको राणा जी माफ करना। राणा जी मतलब रणजी। और ये जो गाना है बॉलीवुड का है, और बॉलीवुड जो है मुंबई शहर मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो सबसे बड़े शहर में आवे मुंबई आवे। तो राणा जी जो है मुंबई से संबंधित है गाना। सबसे अधिक बार जो है मुंबई में ही हुए। और मुझको राणा जी माफ करना, अगर यदि राणा जी माफ ना करे तो वो क्या हो जाएगा? घायल। और ये उपविजेता है। राणा जी ने माफ ना करे तो हम क्या हो जाएंगे? घायल। तो रणजी ट्रॉफी के दूसरे नंबर पे तो मेघालय है, तो पहले पे क्या है? जम्मू कश्मीर। पहले पे याद रखना रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर है। याद कैसे रहेंगे? रण में जाना, रण में जाने के लिए हर कोई कह रहा है काश, काश्मीर मतलब हम मरते कहाँ पे? रण में। काश हम मरते, काश्मीर कहाँ पे? रण में। तो रणजी जो पहले पे है काश्मीर है, और दूसरे पे कौन है? रणजी माफ ना करे तो हम क्या होंगे? घायल। दूसरे पे है मेघालय। सबसे अधिक बार जो है मुंबई ने जीता है। नेक्स्ट है T20 विश्व कप 2026। विजेता भारत है विश्व कप का। उपविजेता है न्यूजीलैंड। पिछला संस्करण भारत ने ही जीता था, मतलब लगातार 2 बार भारत ने जीता है ये। इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में हुआ। ये तो वर्ल्ड कप अभी हुआ, याद रखना आसान है। 2026 को जो विजेता है भारत है। भारत ने कौन हराई? न्यूजीलैंड हराई। और कौन कौन ने मिलकर करवाए? भारत और श्रीलंका ने साथ मिलकर करवाए। और लास्ट टाइम की जो विजेता है वो भी भारतीय है, और प्रेजेंट में जो विजेता है वो भी भारतीय है। अंडर 19 विश्व कप 2026, यहाँ पे विजेता भारत है, उपविजेता इंग्लैंड है। अंडर 19 में भारत विजेता है, उपविजेता इंग्लैंड है। यह भारत का 6वां खिताब है। अंडर 19 में 6वां खिताब है। आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया दोनों ने कर। अंडर 19 विश्व कप 2026 का जो आयोजन है जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा किया गया। जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा कौन सा? अंडर 19 विश्व कप 2026 का आयोजन आयोजन विजेता है भारत, उपविजेता है इंग्लैंड। यह भारत का 6वां खिताब है अंडर 19 वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट है 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2026। विजेता है हरियाणा, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है गुजरात। हरियाणा के पास 95 खिताब है, तमिलनाडु के बाद पास 51 है, गुजरात के पास 30 है। तो सबसे ज्यादा याद रखने खाली हरियाणा। जो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाला कौन सा देश वो राज्य है? तो वो है हरियाणा। तो हरियाणा में हरी आ रही है, वैसे भी हरि भगवान है, सबसे ज्यादा ऊपर रहेंगे वो। कितने हैं? 95 है। इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। उड़िया बाबा, एक बाबा है उड़िया बाबा। तो उड़िया बाबा कौन के भक्त हैं? वो हरि भगवान के भक्त हैं। तो हरियाणा विजेता है। और हरियाणा के भुवनेश्वर में क्या हुआ? आयोजन।
24वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स का। नेक्स्ट है सैफ U20 चैंपियनशिप 2026, विजेता बांग्लादेश है, उपविजेता भारत है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ द्वारा आयोजित किया जाता है। तो सैफ के जो विजेता है वो भारत ना है, बांग्लादेश है, और भारत है दूसरे नंबर पे है। जहां पे भारत ज्यादा विजेता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोजन कहाँ पे हुआ सैफ को? मालदीव में। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी जो है विजेता है विदर्भ, उपविजेता है सौराष्ट्र, और पिछला जो संस्करण जीता वो जीता कर्नाटक ने। विजय हजारे ट्रॉफी, विदर्भ, सौराष्ट्र, और लास्ट टाइम कौन है? कर्नाटक। याद रखना आसान है, विजय आ रही है यहाँ पे, विजय। विजय को विले में, और जय को इंग्लिश में सेविबो लिख रहे हैं, जय। जैसे कि पैराडाइज, जय मतलब जय जो है वहां को एस को भी लिख रहे हैं। वीते विदर्भ, सहते सौराष्ट्र, जय से मतलब जय से थे सौराष्ट्र। तो विजय, वीते विदर्भ, पहले पे विदर्भ है, जय जयते सौराष्ट्र है। और हमने जय की सेवन आ दी, हमने नाटक कर दिया के साथ, तो लास्ट टाइम कर्नाटक को भी जीता। फाइनल सहित महत्वपूर्ण मुकाबले कर्नाटक में खेले गए, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो फाइनल भी कहाँ पर हुआ? कर्नाटक में, विजय हजारे ट्रॉफी का। नेक्स्ट है 44वां राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप। यहाँ पे पुरुष वर्ग विजेता तो है कर्नाटक, और महिला वर्ग में है महाराष्ट्र। आयोजक है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, KKFI। यहाँ पे खो खो आ रही है, खो खो की आ जाए KK, फेडरेशन ऑफ इंडिया मतलब FI। 44 है 44वां, कर्नाटक है, दूसरे में महाराष्ट्र है। खो खो जो गेम है बहुत मेहनत का गेम है खो खो, यहाँ में बहुत कमाई करनी पड़े, कमा के थे कर्नाटक, माते महाराष्ट्र। खो खो में भागना पड़े, हाथ टच करना पड़े, तो बहुत कमाई करनी पड़े खो खो के लिए। खो खो में क्या करना पड़े? कमाई, कर्म करना पड़े। खो खो के लिए क्या करना पड़े? कर्म करना पड़े, बहुत मेहनत का। के थे कर्नाटक, मैं थे महाराष्ट्र। पहले पे कर्नाटक है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। स्थान है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, गुंजर, बेंगलुरु में। जो खो खो है कहाँ पे हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, गुंजर, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है यूनाइटेड कप 2026, विजेता है पोलैंड, उपविजेता है स्विट्जरलैंड। पिछला संस्करण अमेरिका ने जीता। पोलैंड ने यह खिताब पहली बार जीता है। यूनाइटेड कप 2026 जो है पोलैंड ने पहली बार जीता है। पिछली बार अमेरिका ने जीता, और पोलैंड ने किसे हराकर जीता? स्विट्जरलैंड को। उपविजेता का मतलब है विजेता जीतने वाला है और उपविजेता हारने वाला। नेक्स्ट है अंडर 19 विश्व कप 2026। अंडर 19 विश्व कप 2026 में भारत विजेता है और उपविजेता इंग्लैंड है। आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ। इंडिया के लिए ये 6वां विश्व कप खिताब है। ईरानी कप 2026, विजेता है विदर्भ। ईरानी कप में कौन है विजेता? विदर्भ। और विजय में भी कौन है? विजय हजारे ट्रॉफी में भी विदर्भ है, V4 विदर्भ। और ईरानी कप में भी है विदर्भ। शुरुआत हुई 1959-1960 में। ईरानी कप की शुरुआत कब हुई? 1960-59 में। आयोजक है BCCI। ईरानी कप की BCCI मतलब क्रिकेट वाले करवा में। रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस रणजी चैंपियन के रूप में जाना जाता है। महिला IPL 2026 में देखें, विजेता है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। उपविजेता है दिल्ली कैपिटल्स, DC। विनर है RCB, और मतलब सेकंड नंबर पे है DC। आयोजन है नवी मुंबई प्लस बड़ौदा। आयोजन कहाँ पे हुआ? यहाँ को नवी मुंबई
प्लस बड़ौदा में। पिछला संस्करण किसने जीता? मुंबई ने, और इस बार आरसीबी ने। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता भारत है, उपविजेता बांग्लादेश है। आयोजन कहाँ पर हुआ? नेपाल में। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का जो विजेता भारत है, उपविजेता बांग्लादेश है। आयोजन नेपाल में हुआ। सैफ अंडर 19 का महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में हुआ। पिछला संस्करण किसने जीता? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026। सीनियर में देखें, हरियाणा विजेता है, उपविजेता है इंडियन रेलवे। पिछला संस्करण इंडियन रेलवे ने जीता। आयोजन किया गया कहां पर? तेलंगाना में। सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 जो है, विजेता है इसके हरियाणा, उपविजेता है इंडियन रेलवे। पिछला संस्करण इंडियन रेलवे ने जीता और आयोजन कहां पर हुआ? तेलंगाना में। अब क्वेश्चन देखें, ऊबर कप 2026 का विजेता कौन बना? हम ऊब गए राइट साइड लाल आके, तो दक्षिण कोरिया। ऊबर कप 2026 का विजेता कौन है? ऊबर कप का दूसरा है चीन। ऊबर कप किस खेल से संबंधित है? ऊबर कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऊब किसे होती है? बैड लोगों को, तो ऐसे याद रख सके। ऊबर कप है बैडमिंटन से संबंधित। ऊबर कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ऊबर कप 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? डेनमार्क में। डेनमार्क कर करके उबको। ऊबर कप का आयोजन 2026 का डेनमार्क में हुआ। थॉमस कप 2026 का विजेता कौन बना? मसल दिया। कौन? चीन। चीन और दूसरे पे फ्रांस है। थॉमस कप में पहले पे चीन है, दूसरे पे फ्रांस। थॉमस कप का विजेता कौन है? तो आंसर है फ्रांस। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप भी है बैडमिंटन से संबंधित। थॉमस कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो थॉमस कप का भी कहाँ हुआ? डेनमार्क में। T20 विश्व कप 2026 का विजेता कौन है? विजेता इंडिया है और उपविजेता न्यूजीलैंड है। भारत है विजेता, उपविजेता है न्यूजीलैंड। T20 विश्व कप 2026 का उपविजेता कौन है? तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ये नहीं है। T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में हुआ? तो ये भारत और श्रीलंका में हुआ। अंडर 19 विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना? अंडर 19 विश्व कप 2026 तो यहाँ पे भारत ही है। अंडर 19 विश्व कप 2026 में भारत विजेता है। अंडर 19 विश्व कप 2026 का उपविजेता कौन रहा? तो वो है इंग्लैंड। भारत ने अंडर 19 विश्व कप 2026 में कौन सा खिताब जीता है? तो ये छठा खिताब जीता है। अंडर 19 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नामीबिया और जिम्बाब्वे में हुआ। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसे मिला? तो राणा जी जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, राणा जी कास मर पाते रण में। रणजी ट्रॉफी का उपविजेता कौन है? तो रणजी ट्रॉफी का उपविजेता तो ये है मेघालय। राणा जी अगर हमें माफ ना करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? घायल। तो मेघालय। रणजी ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक खिताब किस टीम ने जीते हैं? तो सबसे अधिक खिताब जो है मुंबई ने जीते हैं। ईरानी कप का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ईरानी कप का आयोजन बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। ईरानी कप का विजेता 2026 का विजेता कौन रहा? ईरानी कप का जो विजेता है विदर्भ है। ईरानी कप की शुरुआत कब हुई? ईरानी कप की शुरुआत 1959 और 60 में हुई। ईरानी कप में किसके बीच मुकाबला खेला जाता है? तो
रणजी चैंपियन और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में खेला जाता है ईरानी कप। मतलब एक तरफ तो जो रणजी जीतने वाली टीम होगी वो, दूसरी तरफ जितनी भी टीमें बची सबसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी सिलेक्ट किए जाएंगे, फिर दोनों के बीच में मैच होगा, तो वो है ईरानी कप में। महिला आईपीएल 2026 का विजेता कौन है इस बार? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विजेता है, और उपविजेता पूछे तो दिल्ली कैपिटल्स है। महिला आईपीएल 2026 का उपविजेता कौन रहा? तो ये डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स है। महिला आईपीएल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ नवी मुंबई और बड़ौदा में। महिला आईपीएल का पिछला संस्करण किस टीम ने जीता था? तो वो मुंबई ने जीता था। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का विजेता कौन रहा? वी और से, जय, वी फॉर विदर्भ और दूसरे पे से मतलब सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का उपविजेता कौन रहा? तो यह है सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी का पिछला संस्करण किसने जीता था? तो पिछला जीता था कर्नाटक ने। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत किस राज्य ने प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान की बात होगी तो हरियाणा ने। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में दूसरा स्थान किसे मिला? तो दूसरा स्थान मिला तमिलनाडु को। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में तीसरा स्थान किसे मिला? तो तीसरा मिला गुजरात को। इसमें पहला है हरियाणा, तीसरा है गुजरात और दूसरा है तमिलनाडु। हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात। नेक्स्ट है 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ भुवनेश्वर में। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन बना? तो सैफ का है बांग्लादेश अंडर 20 का। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का उपविजेता कौन रहा? उपविजेता कौन है? भारत। सैफ का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सैफ की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सैफ U20 यानी अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ? मालदीव में। 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? तो ये बना कर्नाटक। 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो, खो खो के लिए हमें कर्म करना पड़े कर्नाटक। चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? तो यह है कर्नाटक। 44वीं राष्ट्रीय खो खो जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 के महिला वर्ग का विजेता कौन बना? तो यह है महाराष्ट्र। पुरुष वर्ग का कर्नाटक और महिला वर्ग का महाराष्ट्र। 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजक कौन बना? तो यह है हमारा KKFI। के मतलब खो खो फुटबॉल, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ 44वीं जूनियर खो खो का कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। यूनाइटेड कप 2026 का विजेता कौन बना? यूनाइटेड कप 2026 का विजेता है पोलैंड। यूनाइटेड कप 2026 का उपविजेता कौन रहा? उपविजेता है स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड कप 2026 का पिछला विजेता कौन था? पिछला विजेता था अमेरिका। यूनाइटेड कप 2026 में किस देश ने पहली बार खिताब जीता? तो पोलैंड ने पहली बार खिताब जीता है।
सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन बना? अंडर 19 में भारत है और अंडर 20 में बांग्लादेश है। अंडर 19 सैफ में कौन है? भारत। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का उपविजेता कौन रहा? बांग्लादेश। अगर अंडर 20 हो सैफ के साथ तो पहले बांग्लादेश फिर भारत, अगर 19 हो तो पहले भारत फिर बांग्लादेश। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ये कहाँ हुआ? नेपाल में। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का पिछला विजेता कौन था? तो ये था बांग्लादेश। सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का विजेता कौन बना? तो सीनियर में है हरियाणा। सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता है इंडियन रेलवे। सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ तेलंगाना में। सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तेलंगाना में। सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का पिछला विजेता कौन था? ये था इंडियन रेलवे। फर्स्ट ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स 2026 का विजेता कौन बना? ट्राई कर करके क्या कर रहा है वो? नाटक। कर्नाटक। फर्स्ट ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स 2026 में उपविजेता कौन रहा? उपविजेता है उड़ीसा। फर्स्ट ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स 2026 में तीसरा स्थान किसे मिला? तीसरा स्थान मिला झारखंड को। फर्स्ट ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ? छत्तीसगढ़ में। कितने बार ट्राई किया? 36 बार, मतलब छत्तीसगढ़। फर्स्ट ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स 2026 का शुभंकर क्या था? तो मोरुएर। निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता महिला टीम बैडमिंटन से संबंधित है? तो ऊबर कप जो है महिला से संबंधित है। कौन सी प्रतियोगिता पुरुष टीम बैडमिंटन से संबंधित है? तो थॉमस कप पुरुष टीम से संबंधित है। थॉमस कप 2026 में चीन ने कौन सा संस्करण जीता है? तो चीन ने 12वां संस्करण जीता है थॉमस कप में। ऊबर कप 2026 का विजेता देश किस महाद्वीप से संबंधित है? ऊबर कप का जो विजेता है दक्षिण कोरिया है। और किससे संबंधित है? एशिया से। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से संबंधित। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में विजेता और उपविजेता कौन रहे? अगर अंडर 20 की बात करें तो बांग्लादेश और भारत। 19 में रिवर्स हो जाएंगे। T20 विश्व कप 2026 का उपविजेता कौन बना? तो न्यूजीलैंड है उपविजेता और विजेता है T20 में भारत। भारत ने अंडर 19 विश्व कप 2026 में किस टीम को हराया? इंग्लैंड को हराया। महिला आईपीएल 2026 में विजेता टीम कौन सी थी? 2026 में जो है विजेता तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। उपविजेता हो जाएगी दिल्ली कैपिटल्स। महिला आईपीएल 2026 का उपविजेता कौन बना? उपविजेता पूछा है तो कौन है? दिल्ली कैपिटल्स। और विजेता कौन है? आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में कौन सी टीम उपविजेता रही? तो विजय में वी फॉर विदर्भ जैसे सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का विजेता कौन है? विजेता है विदर्भ। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? हरियाणा ने सबसे ज्यादा 95 पदक जीते हैं। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तमिलनाडु ने कितने पदक जीते हैं? तो तमिलनाडु ने जो जीते हैं वो है 51। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुजरात ने कितने पदक जीते हैं? गुजरात ने 30 पदक जीते हैं। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने किसे हराया? तो बांग्लादेश को हराया 19 में और 20 में बांग्लादेश ने भारत को हराया।
सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? सीनियर की बात हो रही है तो कहाँ पे? तेलंगाना। सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का विजेता कौन बना? तो यह है हरियाणा। सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी में कौन है? हरियाणा। यूनाइटेड कप 2026 का उपविजेता कौन था? तो वो है स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड कप 2026 का विजेता कौन था? तो पोलैंड ने, जो कि पहली बार बना है। फर्स्ट ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो कहाँ पे हुआ? ट्राई कितनी बार किया? 36 बार। तो छत्तीसगढ़ में। फर्स्ट ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो मुरोइर। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ? नेपाल में। महिला आईपीएल 2026 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ? तो ये नवी मुंबई और बड़ौदा में। ईरानी कप का आयोजन किस बोर्ड द्वारा किया जाता है? तो वो बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। रणजी ट्रॉफी 2026 में उपविजेता कौन था? उपविजेता है मेघालय। रणजी ट्रॉफी 2026 का विजेता कौन था? तो विजेता है जम्मू कश्मीर। T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों ने संयुक्त रूप से किया? तो वो श्रीलंका और भारत ने। भारत और श्रीलंका ने T20 विश्व कप 2026 का आयोजन एक साथ किया। अंडर 19 विश्व कप 2026 में भारत ने कौन सा खिताब जीता है? तो ये 6वां खिताब जीता है। अंडर 19 विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में हुआ? तो ये जिम्बाब्वे और नामीबिया के बीच में कराया। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में भारत की स्थिति क्या रही? भारत जो है उपविजेता है 20 में। 19 में विजेता है। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ये कहाँ हुआ? मालदीव में। 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 में महिला वर्ग का विजेता कौन था? तो ये है महाराष्ट्र। 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 में महिला वर्ग का विजेता कौन है? महाराष्ट्र। 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन था? तो पुरुष वर्ग का विजेता है कर्नाटक और महिला वर्ग का है महाराष्ट्र। यूनाइटेड कप 2026 में पहली बार खिताब जीतने वाला देश कौन सा है? तो पहली बार खिताब जीतने वाला है पोलैंड। उपविजेता है स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड कप 2026 का उपविजेता कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में तीसरा स्थान किसे मिला? तीसरा स्थान मिला गुजरात को 30 पदक के साथ। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ ये? 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये हुई कहाँ पे? भुवनेश्वर में। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता बिफोर विदर्भ, जैसे सौराष्ट्र उपविजेता हो जाएगा सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का उपविजेता कौन है? सौराष्ट्र। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो रणजी, विजय हजारे, ईरानी क्रिकेट से संबंधित है। उबर कप क्रिकेट से संबंधित नहीं है।